Good afternoon, everyone. We are again together for one more session of accounts. हम लोगों ने लास्ट दो सेशंस में, पहले सेशन में हमने देखा व्हाट इज अकाउंट्स, क्या होता है एक जर्नी, बहुत ही ऊपरा ऊपरी व्हाट इज द एंड रिजल्ट। सेकेंड लेक्चर में हमने शुरू किया था विद प्रिंसिपल्स, वहाँ पे हमने एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अब थोड़ा सा मैं प्रिंसिपल से कॉन्सेप्ट को एक ब्रेक लगा रहा हूँ, थोड़ा थ्योरी से वी आर जंपिंग टुवर्ड्स अ प्रैक्टिकल पार्ट एंड वी आर डूइंग वन टॉपिक जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बेसिकली ये मैं टॉपिक इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ कि इसमें अकाउंटिंग नहीं है। मतलब आपके पास कुछ टॉपिक्स ऐसे भी है अकाउंट्स में जिसमें आप अकाउंटिंग नहीं कर रहे हो, आप प्लस माइनस कर रहे हो। तो ये टॉपिक मैं ले सकता, आई कैन टेक दिस टॉपिक विदाउट टीचिंग अकाउंट्स आल्सो। दिस इज चैप्टर 3। सो चैप्टर 1 से डायरेक्टली चैप्टर 3 पे हमने जंप किया है, इट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और इसमें तीन शब्द है, वन इज बैंक, सेकेंड इज रिकंसिलिएशन, थर्ड वन इज स्टेटमेंट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टेटमेंट? स्टेटमेंट मीन्स डॉक्यूमेंट। स्टेटमेंट मीन्स डॉक्यूमेंट। सो एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो बैंक का रिकंसिलिएशन दिखाए। अब क्या होता है बैंक का रिकंसिलिएशन? व्हाट इज रिकंसिलिएशन फर्स्ट ऑफ ऑल? फॉर एग्जांपल एक सेलर है और एक बायर है। सेलर ने गुड्स बायर को बेचे, बायर ने सेलर को पेमेंट किया। फॉर एग्जांपल सेलर ने गुड्स बेचे हैं 10,000 के, बायर ने उसके अगेंस्ट 8,000 रुपए का पेमेंट किया। अब ये जो दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है, मैंने एक वर्ड यूज किया है, ट्रांजैक्शन। और ये ट्रांजैक्शन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन है। मतलब कुछ ट्रांजैक्शंस होंगे जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस नहीं होंगे तो वो भी अकाउंट्स में नहीं आएंगे। कुछ ट्रांजैक्शंस होंगे जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस नहीं होंगे तो वो भी अकाउंट्स में नहीं आएंगे। लाइक बार्टर सिस्टम, पुराने जमाने में तुम चावल दो, मैं तुम्हें गुड़ या कुछ और सप्लाई करूंगा। सो एक चीज के बदले दूसरी चीज, उसका अकाउंटिंग नहीं है। यहाँ पे मनी टर्म्स में आप कुछ डील कर रहे हो, उसका अकाउंटिंग हम कर रहे हैं। सो एक वर्ड यूज किया ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन के ऊपर लंबा डिस्कशन है बाद में। ये एक ट्रांजैक्शन हुआ, एस ने बी को बेचा है और बी ने उसके अगेंस्ट 8,000 रुपये पेमेंट किया। अब अकाउंटिंग जो है वो दोनों लोग करेंगे। सेलर भी अपने पास एक रिकॉर्ड रखेगा कि मैंने 10,000 रुपए के गुड्स बी को बेचे हैं और उससे मैंने 8,000 रुपए लिए। आप नॉर्मल धंधे में वही करते हो। आपने किसी को अगर माल बेचा है तो आप लिख के रखते हो कि हाँ मैंने इसको इसको इतने इतने तारीख पे ये माल बेचा है, उसके बदले इसने इसने इतना इतना रुपया मुझे दे दिया। सेम चीज का अकाउंटिंग बी भी करेगा। बी बोलेगा मैंने ये चीज खरीदी है सेलर से और उसके बदले ये पेमेंट किया है। मतलब मतलब ट्रांजैक्शन बहुत सिंपल है। एस हैज सोल्ड गुड्स टू बी एंड बी हैज मेड द पेमेंट। ट्रांजैक्शन एक ही हुआ है, सेल एक बार हुआ है, पर वो सेल का एंट्री या वो सेल का अकाउंटिंग ये बंदा भी कर रहा है। ये दिखा रहा है कि मैंने सेल किया है, ये दिखा रहा है कि मैंने परचेज किया है, बट एक्चुअल में हुआ ट्रांजैक्शन एक ही है। वैसे ही 8,000 रुपए का ट्रांजेक्शन एक ही हुआ है, बायर ने दिया है पैसा सेलर को, बट इसका रिकॉर्डिंग सेलर भी रख रहा है, इसका रिकॉर्डिंग बायर भी रख रहा है। इसका मतलब है सेम चीज का अकाउंटिंग दो लोग कर रहे हैं। तो अगर सेम चीज का अकाउंटिंग दो लोग कर रहे हैं तो जो रिजल्ट आना चाहिए दोनों का वो भी सेम ही होना चाहिए। मतलब अगर ईयर एंड पे बी बोलता है एस को कि मुझे मेरा बैलेंस क्लियर करना है, मुझे मेरा बचा हुआ पैसा तुमको पे कर देना है, तो बी बोलेगा कि मुझे तुमको 2,000 रुपए देने। उस केस में एस नहीं बोलना चाहिए हाँ मुझे तुझसे 2,000 रुपए लेने हैं। अगर एस बोल रहा है कि मुझे तुझसे 3,000 रुपए लेने हैं, तो ये तो गड़बड़ हो गई। ट्रांजैक्शंस हो रहे दो लोगों के बीच में, जो दोनों को पता है, दोनों रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो जो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी सेम होना चाहिए। अगर ये सेम ना आए
तो हम बनाते हैं रिकंसिलिएशन, वी ट्राइंग टू रिकंसाइल कि क्या गलत हो गया। अगर एस बोल रहा है मुझे तुझसे 3,000 लेने हैं और बी बोल रहा है मुझे जो 2,000 रुपए देने हैं, तो गड़बड़ है। बट अगर बी बोलता है 2,000 देने हैं, एस बोलते हैं 2,000 लेने हैं, देर इज नो रिकंसिलिएशन रिक्वायर्ड, बिकॉज हमारे बैलेंसेस टैली हो। जहां पे ये टैली नहीं होंगे वहां पे हमें ये डिफरेंस क्यों है ढूंढना पड़े। जरूरी नहीं है हर बार ये डिफरेंस गलती हो, समटाइम्स देर आर डिलेज। तो बहुत सारे फैक्टर्स है बिहाइंड दिस डिफरेंस। वैसे ही एक रिकंसिलिएशन बनता है बैंक का, मतलब सिंपल फंडा है। अगर एक ट्रांजैक्शन दो लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो दोनों का बैलेंस सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आता है तो बनता है रिकंसिलिएशन, ये लाइफ टाइम का रूल है। अब ये मेरी बैंक है, और ये मैं हूं। अब मेरा अकाउंट है इस बैंक में, मैं इस बैंक में जाके पैसे डिपॉजिट करता हूँ, मैं कैश विड्रॉ करता हूँ। साल भर में बहुत बारी चीजें करता हूँ। आई डिपॉजिट कैश ऑन फ्रीक्वेंट बेसिस, आई विड्रॉ कैश ऑन फ्रीक्वेंट बेसिस। तो कैश डिपॉजिट किया तो बैंक वाले ने भी एंट्री पास किया या अकाउंटिंग किया, और मैंने भी एंट्री किया, मैंने अकाउंटिंग किया। मैंने बोला मैंने कैश दिया तुमको, उन्होंने बोला हमने कैश लिया तुमसे। जब कैश विड्रॉ किया तो बैंक ने बोला हाँ मैंने भी अकाउंटिंग किया कि तुमको कैश दिया, और तुमने भी अकाउंटिंग किया कि तुमको कैश मिला। मतलब हम दोनों अगेन सेम चीज का अकाउंटिंग कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इफेक्ट अपोजिट है। अगर एक बंदा बोल रहा है कैश मिला, दूसरा बोल रहा है कैश पे किया। सो एंड ऑफ द डे पे या एंड ऑफ द ईयर पे जो पैसा मुझे बैंक वाला दिखा रहा है कि मेरा अकाउंट में बैलेंस है, वही मेरे पास भी होना चाहिए। ये मेरा बुक है, खाता वही है, मेरा बुक है। मैं इस बुक में हर एंट्री करते रहता हूँ कि जिस दिन मैंने पैसा भरा डेट लिख दिया, पैसा भरने का कितना अमाउंट है वो लिख दिया। जिस दिन विड्रॉ करता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ ये दिन पे मैंने इतना इतना विड्रॉ किया, एंड सो ऑन। वैसा ही बैंक भी उसका बुक रिकॉर्ड करता है। उसने तुम्हारे नाम का एक बुक बनाया हुआ है, से फॉर एग्जाम्पल मिस्टर वी विशाल के नाम का एक बुक बनाया, और उसमें वो लिखता है ये दिन पे डिपॉजिट किया, ये दिन पे विड्रॉ किया। साल के एंड में मैं बैंक को पूछता हूँ बैंक बता मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है। बैंक बोलता है तेरे अकाउंट में बैलेंस है 100 रुपये। पर मैंने जब मेरे बुक देखी तो मेरे बुक के हिसाब से जो मैंने अभी ट्रांजेक्शन किए बैंक के साथ में, मेरे पास बैलेंस होना चाहिए 500 का। तो ये डिफरेंस क्यों? क्या गलती बैंक से हुई है, क्या गलती मुझसे हुई है, क्या दोनों की गलती नहीं है बट कोई जेन्युइन रीजन है, ये ढूंढना जरूरी है। अगर मैं बैंक बोलती है तुम्हारा बैलेंस 100 रुपया है और तुम भी बोलते हो हाँ मेरा बैलेंस 100 रुपया है, तो मतलब जो उसने रिकॉर्ड किया है वही तुमने रिकॉर्ड किया है। हम दोनों का अकाउंटिंग सेम चल रहा है। पर जिस टाइम पे इन अमाउंट्स में डिफरेंस आएगा उस टाइम पे रिकंसिलिएशन बनाना पड़ेगा। अच्छा, ये जो तुमको बैंक दे रही है, ये जो तुम्हारी बैंक का, जो तुम्हारा बैंक का अकाउंट है, जो तुमको बैंक बोल रही है कि तुम्हारा बैलेंस 100 है, वो कैसे बोल रही है? तो बैंक तुमको एक बुक प्रोवाइड करती है जिसको बोलते हैं पासबुक। जिन जिनका भी बैंक में अकाउंट होगा उनको मालूम है, बैंक एक बुक इशू करती है पासबुक। उस पासबुक में सारे तुम्हारे ट्रांजैक्शंस विद द बैंक रिकॉर्डेड होते हैं। और तुम्हारे दुकान में भी एक बुक मेंटेन करते हो जहाँ पे तुम ट्रांजैक्शंस करते हो विद द बैंक, वो रिकॉर्ड करते हो, उसको बोलते हैं कैश बुक। ये थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप हो गया, इसके पहले एक्चुअल में आना चाहिए था कि कौन से टाइप्स के बुक्स होते हैं। बुक्स माने किताब। बुक नाम क्यों पड़ा? क्योंकि पुराने जमाने में अकाउंटिंग किताबों में होती थी। आज के डेट में अकाउंटिंग होती है थ्रू सिस्टम, थ्रू कंप्यूटर्स। बट दैट वाज नॉट द सिनेरियो 50-100 years ago। वहां पे सब कुछ मैनुअली बुक्स में रिकॉर्ड करते थे। तो अलग अलग ट्रांजेक्शन्स के लिए अलग अलग बुक्स होते थे। वैसे ही एक बुक है जिसका नाम था कैश बुक। आज अगर आप कंप्यूटर में भी करते हो तो भी नाम कैश बुक ही है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि क्या जो मेरा बैंक का पासबुक है, जिसमें पासबुक कौन भरता है, तुम की बैंक? बैंक।
तो बैंक ने जो पासबुक में भरा है और जो मैंने सेल्फ जो मैंने मेरे कैश बुक में भरा है, हम दोनों सेम चीज रिकॉर्ड कर रहे हैं, सिर्फ अपोजिट वे में रिकॉर्ड कर रहे हैं। जब मैं दिखा रहा हूँ पैसा मिला तो वो दिखा रहा है पैसा पे किया, जब मैं बोल रहा हूँ पैसा दिया तो वो बोल रहा है पैसा मिला। तो मैं ये दोनों बुक्स को चेक करता हूँ और आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट कि क्या ये दोनों बुक्स सेम बैलेंस दिखा रहे हैं या नहीं। अगर ये दोनों सेम बैलेंस दिखा रहे हैं तो इसका मतलब है देयर इज नो रिकंसिलिएशन, देयर इज नो प्रॉब्लम। ऑफ कोर्स उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, बट अभी के लिए हम मान के चलेंगे अगर बैलेंस सेम है इसका मतलब है दोनों ने सेम काम किया है, देयर इज नो रिकंसिलिएशन। बट जब जब पासबुक का बैलेंस कैश बुक के बैलेंस से अलग होगा तब तब आपको BRS बनाना पड़ेगा। उसको बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बेसिकली आपको ढूंढना है ये डिफरेंस क्यों है। पासबुक ने बोला है तुम्हारा बैलेंस 100 है, कैश बुक बोल रहा है तुम्हारा बैलेंस 500 होना चाहिए। तो तुम बैंक में जाके पूछ नहीं सकते हो कि भाई बताओ क्या हो गया, 500 या 400 रुपये कहाँ गए, वो ढूंढो। ऐसा हो सकता है कि तुमने एक कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉ किया होगा, पर तुमने कैश बुक में अकाउंटिंग नहीं की होगी, रिकॉर्ड नहीं किया होगा। बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है इस डिफरेंस के पीछे, और उसके लिए बनता है BRS। ठीक है। सो सिंपल वे टू से, फॉर एनी रिकंसिलिएशन when two parties are recording same transactions in their own books, ideally the balance should come same. Seller and buyer should have same balance. वैसे ही बैंक एंड अकाउंट होल्डर शुड हैव सेम बैलेंस। और अगर ये सेम बैलेंस नहीं है तो ये डिफरेंस क्यों है इसको ढूंढना पड़ेगा, और उसके लिए रिस्पेक्टिव रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। उसके बहुत सारे रीजंस पॉसिबल है। कुछ डिफरेंस का नाम बोलता है, कुछ बोलते हैं टाइमिंग डिफरेंसेस। टाइमिंग डिफरेंसेस के वजह से बैलेंसेस में फर्क आता है, या कभी कभी एरर्स, ओमिशंस के वजह से भी फर्क आता है। जरूरी नहीं कि एरर सिर्फ तुम ही कर सकते हो, एरर बैंक भी करता है बहुत बार। ऑफ कोर्स एरर और ओमिशन में फर्क है। एरर मतलब कुछ गलती कर देना, ओमिशन मतलब कुछ ओमिट हो गया, करना ही, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। अब रिकॉर्ड नहीं हुआ इसके दो तीन रीजन है। एक तो तुमने ठीक से नहीं देखा या तुम्हें पता ही नहीं था। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा कि बैंक आपको क्वार्टरली, मंथली, 6 मंथली, ईयरली चार्जेस लगाती है, मेंटेनेंस चार्जेस, और वो तुम्हारे अकाउंट को डायरेक्टली चार्ज करती है। आपको पूछ के नहीं करेगी हर बार कि तुम्हारा मेंटेनेंस चार्जेस है 200 रुपया, आओ भर के जाओ, नहीं, तुम्हारे अकाउंट में से बैलेंस निकाल देगी। अब ये बैंक ने ट्रांजैक्शन खुद से कर लिया। मैं मेरे दुकान में बैठा हूँ, मेरी बैंक इधर है और मैं इधर बैठा हूँ, तो मुझे तो सपना आएगा नहीं कि बैंक ने बैंक चार्जेस कट कर दिए हैं या मेंटेनेंस चार्जेस कट कर दिए। उस केस में बैंक का बैलेंस अलग आएगा और जो मैं बैलेंस दिखा रहा हूँ वो अलग आएगा। तो ओमिशंस कैन बी जेन्युइन, कैन बी एररनेस, आपकी गलती हो गई, आपने देखा नहीं। कभी कभी बैंक में कुछ चीजें होती है एज स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। आपने बैंक को बोल दिया है हर महीने इतना इतना पैसा कट कर देना, मेरा EMI भर देना, और तुमने अपने पास अकाउंटिंग नहीं किया और बैंक ने उसके पास अकाउंटिंग कर दिया, बैलेंस अलग आए। सो ये पूरा बेस है कि अकाउंट होल्डर और बैंक के बीच में जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसमें अगर अंतर होगा, डिफरेंस होगा, उस वजह से अगर बैलेंस में फर्क आता है तो उस बैलेंस को रिकंसाइल मतलब करेक्ट करना, सही करना, ढूंढना,
उसको बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। So the next class we will start with एक क्वेश्चन लेकर ट्राई करेंगे, तो एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि एग्जैक्टली बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनता कैसे है। थैंक यू।